हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आज बैटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल के बारे में और बॉलिंग की दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल के बारे में। और आज इस वीडियो के अंदर आपको दो शॉट के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले है फ्लिक शॉट के बारे में और सेकंड है आपका स्वीप शॉट के बारे में। ये दोनों शॉटें आपको आनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव शॉट्स होती है और आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो सेटअप कर रखा है, टी कोन है हमारे पास, लेदर के बॉल है। आप चाहें तो लेदर की जगह टेनिस बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और घर में अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली टेनिस बॉल ही यूज़ करें, लेदर की बॉल यूज़ ना करें। या अगर आपके आसपास कोई जगह खाली है या आपके बैकयार्ड में कोई जगह खाली है और वहाँ आप इन बॉल से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या अगर आप घर से बाहर भी जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, छोटी मोटी अगर आपको जगह मिल जाए कहीं पर भी, तो आप इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं पहले आपको बताऊंगा बैटिंग के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलिंग के बारे में। और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बैटिंग और बॉलिंग के बारे में, दोनों बहुत इफेक्टिव ड्रिल्स हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगी। बस आपको क्या करना है, आपको उनको ठीक से एग्जीक्यूट करना है, राइट। और अगर आपने अब तक गाइस टी कोन ऑर्डर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए और टी कोन को ऑर्डर करिए और अपने गेम को इम्प्रूव करिए, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वीप शॉट के बारे में कि स्वीप शॉट किस तरह खेलना है और आपको कैसे इंप्रूवमेंट मिल सकती है, इसकी पूरी टेक्निक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बैट्समैन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको स्वीप शॉट पहले मार के दिखाएंगे, फिर मैं आपको इनकी टेक्निक दिखाऊंगा साइड से और सामने से। तो आप देखें, ये इस तरह पोजीशन लिया, राइट। देखो किस तरह उन्होंने शॉट मारा। अब इस शॉट के अंदर क्या करा कि आपको सबसे पहले अपने जो आपको जो पीछे वाला पैर है उसको आपने नीचे बिछाना है, मतलब कि उसको नीचे रखना है, राइट। जब आप उस शॉट को नीचे जब आप अपने पैर को नीचे रखेंगे तो क्या होगा कि आपके आगे की रेंज बढ़ जाएगी और फिर आप आगे जाके मार सकते हैं। और आपका जो बॉडी है ना, वो पीछे नहीं होना चाहिए, वो आगे की तरफ होना चाहिए, राइट। अभी मैं देखो सामने से दिखाता हूँ, फिर आप पीछे से देखना। ये देखिए, आप देखो गाइस। तो आपका क्या होगा कि अगर आपका पैर हवा में होगा तो आपका बैलेंस नहीं होगा, जो पीछे वाला पैर है, राइट। और अगर आपका जो बॉडी अगर वो आगे नहीं होगा, बॉल पे नहीं चढ़ोगे, बॉल की पिच तक नहीं जाओगे, तो शॉट नहीं लगेगा, बॉल खड़ी हो जाएगी। जो स्वीप शॉट है स्पिनर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमें ज़रूर खेलना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए ये शॉट। और इसकी सबसे पहली बात, ये जो शॉट होता है ना, आप ध्यान रखना हमेशा, ये जो शॉट होता है, आप इसकी जितनी अच्छी पोजीशन में होगे उतना अच्छा ये शॉट लगेगा। और अगर आपकी पोजीशन ख़राब होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। तो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, अभी शॉट मत खेलना, अभी सिर्फ पोजीशन लो आप, ठीक है। देखो साइड से दिखाता हूँ मैं, ठीक पोजीशन, ये गए, ये करा। अब इन्होंने जो पीछे वाला पैर देख सकते हैं, ये पैर नीचे टच कर रखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी शॉट कनेक्ट करने के चक्कर में कि उनको जो पैर है वो ऊपर ही रह जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी। और आप पीछे से बॉडी देख सकते हैं, ये बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड है, थोड़ा इन्होंने पैर ज़्यादा खोल रखा है। थोड़ा सा पीछे होके अगर ये थोड़ा सा कोन पीछे करेंगे तो क्या होगा कि इनका पूरा रेंज आएगा, राइट। ये देखो कुछ इस तरीके से जाना है को। अगर हम टीकोन थोड़ा टीकोन पास करो, थोड़ा सा आपने क्या करना है कि आपके रेंज में शॉट होना चाहिए, मतलब आपने जो रेंज कवर करी है उसके रेंज में शॉट होना चाहिए। ये अब आपको आगे की तरफ जाना है। अगर आपका बॉडी खड़ा रह गया पीछे, देखो कुछ इस तरीके से, बॉडी अपराइट करो पीछे। अब इस तरह आपने शॉट मारी, थोड़ा और आगे जाओ। अब इस तरह आपने शॉट मारी तो पूरा शॉट नहीं आएगा। अगर बॉल आपके आगे होगा तो शॉट लग सकता है, अदरवाइज आपको बॉल को रीच करना पड़ता है स्पिनर की लेंथ खराब करने के लिए, राइट। और ये जो स्वीप शॉट होती है बहुत इफेक्टिव शॉट होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने अपने जो पैर है, जो बैक फुट है, उस पर आपने बैठना है, बॉडी को आगे लेके जाना है, राइट। और उसके बाद बैट जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा आपका, देखो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। आप अगर ये इस तरह से शॉट नहीं मारोगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ चलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये है कि बॉल आपका अलोंग द कारपेट जाएगा और शॉट में अच्छा पावर आएगा, देखो, राइट। तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कि किस तरह शॉट मारी जा सकती है। ध्यान दो गाइस, इन 3 टेक्निक पे ध्यान देना गाइस। चलो रेडी सेट गो। देखो अब अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप शॉट मार ही नहीं सकते, राइट। इस तरह आपने करना है। सेकंड, टी कोन मैं आपको गाइस बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ज़्यादा आपके काम आती है टी कोन, राइट। ये देख सकते हैं आप, पोजीशन लिया, पैर बिछाया और शॉट मार दिया। अभी इनका देखो पैर ज़्यादा खोल रखा है इन्होंने। जब आप ये शॉटें प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा कि आपको पता लगने लग जाएगा कि मेरे को कितना पैर खोलना है, मेरे को कितनी एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन 3 बेसिक आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने पैर को बिछाना है, बॉडी को थोड़ा आगे लेकर जाना है और बैट को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करना है, राइट। और तब आपका बॉल मिडिल से कनेक्ट होगा और आप उसे आराम से फिर शॉट खेल सकते हैं, स्वीप शॉट, राइट।
तो गाइज एक शॉट आप एक बार और देखें कि किस तरह ये शॉटें लग रही हैं, सामने से देखें आप, आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। हाँ, ये गया और ये मारा, ठीक है। नेक्स्ट कौन, और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस रेगुलर। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो स्टार्टर बच्चे हैं जो क्रिकेट को शुरू कर रहे हैं, जिनके अभी मसल डेवलप नहीं है पैर के, ग्रोइंग में आपके ज़्यादा पेन हो सकता है अगर आपने इस ड्रिल को ज़्यादा किया तो, राइट। तो जो बच्चे काफ़ी पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो पर डे के 100-150 मार सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 10 से 20 ही ट्राई करें और शेडो ज़्यादा करें स्टार्टिंग में। सो अगेन प्ले द शॉट कुछ इस तरह गाइस। तो ये आपने ट्रेनिंग करनी है अपने घर पे, और किससे करनी है, टेनिस के बॉल से करनी है, ध्यान रखना। सो गाइस अब आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिक शॉट कैसे खेलना है। अगेन आप जैसे देख सकते हैं कि हमने टी कोन से सेटअप किया हुआ है। और सबसे पहले ध्यान रखना, जो फ्लिक शॉट खेलने की जो बॉल कैसे आप पिक करोगे पहले वो समझो। बहुत सारे बैट्समैन क्या कोशिश करते हैं कि जैसी बॉल मिडिल स्टिक पे दिखता है उनको वो फ्लिक मार देते हैं पैर क्रॉस डालने के बाद, और बॉल उनसे छूट जाता है और LBW आउट हो जाते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हमेशा कोशिश करो कि 90% जो आपने जो शॉटें खेलनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैटेड शॉट खेलनी है। क्या खेलनी है, 90% जो आपने शॉटें खेलनी है वो स्ट्रेट बैटेड शॉट खेलनी है, मतलब बिल्कुल सीधा खेलना है, राइट। इसके अलावा अगर आपको लेग में कोई बॉल मिलता है, स्पेशली मीडियम पेसर, क्योंकि अच्छा जो मतलब फ्लिक लगता है मीडियम पेसर पे लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्ट रोल करना आना चाहिए जब आप फ्लिक शॉट खेलें। और फ्लिक शॉट में ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे वो फ्लिक शॉट खेलने जाते हैं उनका हेड बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से वो शॉट नहीं मार पाते, राइट, और ना वो रिस्ट को फ्लिक कर पाते। अगर आप ये शॉट खेलते तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो शॉट मेकिंग में एक शॉट और अच्छा ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रिल बताई थी कि आपने कैसे बहुत मतलब अपने फोरआर्म को ट्रेन करना है, वो चीज़ अगर आप वो ड्रिल करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वो ड्रिल हेल्प करने वाली है, और आपका जो रिस्ट है वो अच्छी तरह रोल होगा, राइट। तो देखिए किस तरह ये फ्लिक शॉट की ड्रिल कर रहे हैं इस समय। आप ध्यान रखना मेरी बात, जब भी आप फ्लिक शॉट मारो तो आपका जो हेड है और आपका जो बैलेंस है वो सामने की तरफ जाएगा, बॉल के टॉप पे जाएगा। उसके बाद आपने वहाँ से रिस्ट को रोल करना है, जैसे अभी खेल के दिखाएंगे आपको। देखो सिर्फ शैडो करनी है, जैसे अभी गया ये बॉल के ऊपर गया, उसके बाद आपने रिस्ट को रोल करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि छोटा पैर निकालते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा आगे फेंक देते हैं। जैसे छोटा पैर निकाल पीछे से, अभी देखो छोटा पैर निकाला और अब आगे खेल देते हैं। क्या होता है, वो बॉल की पिच तक ही नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो शॉट नहीं खेल पाते और उनके पैड पे बॉल लग जाता है। कई बार बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि अक्रॉस खेलने जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मिडिल की बॉल को फ्लिक मार दूंगा, नहीं कर पाते और आउट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात, 90% आपने बिल्कुल सामने खेलना है, बाकी का जो बचता है उस पर आपने फ्लिक मारना है। लेग साइड की बॉल दिखी तो आपने फ्लिक मारना है, राइट। क्या करना है, फिर से टेक्निक बता रहा हूँ, साइड से देख सकते हैं आप। अगेन देखिए साइड से मैं दिखाता हूँ आपको। आप गए इस तरीके से, कुछ हेड को ले गए अपना, फिर यहाँ से फ्लिक करा आपने, राइट। ये आपने ध्यान रखना है। आपने कोशिश कर रही है कि फ्लिक जब भी आप करें तो बॉल के टॉप पे जाए पहले आप, उसके बाद रिस्ट को रोल करें। और जब आपका यहाँ तक बैट आएगा, जैसे आपका यहाँ तक बैट आता है, वेट यहाँ तक बैट आता है, यहाँ तक बैट सीधा रहेगा, इसके बाद रोल होगा वो, ठीक है। अगर आपने जल्दी रोल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ना तो शॉट अच्छा लगेगा और आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि बॉल के टॉप पे पहुंचना है, बैट को पहले स्ट्रेट रखना है और बाद में रिस्ट को रोल करना, ये ध्यान रखना। और हेड नहीं गिरना चाहिए आपका, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बच्चों का हेड गिर जाता है जब वो फ्लिक मारते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना। अगेन स्टार्ट। अब ये शॉट मार के दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। रिस्ट रोल करेंगे जब टॉप पे आएंगे उसके बाद, राइट। अगेन तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने इसकी शेडो करनी है। जब आप शेडो के अंदर आपको समझ में आने लग जाए कि हाँ ये शॉट मैं इस तरह मार सकता हूँ, उसके बाद आपने फ्लिक शॉट मारनी है, राइट। उससे पहले आपने फ्लिक शॉट ट्राई नहीं करनी। सो अगेन पोजीशन लेना है आपने, सब कुछ सामने रखना है, उसके बाद फ्लिक शॉट मारनी है, राइट। इस तरह करना है, इस तरह आपने शॉट मारनी है, ठीक है। इस तरह आपने पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ ट्रेनिंग मतलब फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, टेक्निक को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उतना आप इंप्रूव होते चले जाएंगे, राइट। कुछ इस तरह आपने शॉटें मारनी है। रिस्ट को रोल करना जरूर सीखना है आपने, वरना स्ट्रेट शॉट जाएगा। रिस्ट को रोल ज़रूर करें। रिस्ट को रोल कैसे करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिस्ट की कुछ एक्सरसाइज है फोर आर्म की, वो करें, उसके बाद आपका रिस्ट रोल होना आराम से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो आप ये ज़रूर करें।
तो गाइस आई होप कि आपने दोनों टेक्निक सीख ली होगी। और एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको और बताना चाहता हूँ। बॉल को अपने शोल्डर पे प्लेस करके एक और टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अपने ड्राइव को इम्प्रूव कर सकते हैं इस समय अगर आप घर पे हैं तो। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे साइड ऑन में खड़े हुए हैं तो बहुत बच्चे ने क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक जाते हैं। थोड़ा आगे झुको, बहुत ऐसे छोड़ते हैं बॉल, वो गलत। आपको थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर बॉल को छोड़ना है। ये गया, आपके पास ही बॉल गिरेगा, उसके बाद मारना है शॉट, राइट। इस तरह आपने करना है। टेक्निक देखो गाइस, जितना टेक्निक को ठीक रख के करोगे हर चीज़ आपके साथ चलती चली जाएगी। टेक्निक को ठीक रख के नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे किया आपने, थोड़ा सा पास रख के मारोगे शॉट तो अच्छा लगेगा, राइट। इम्प्रूवमेंट तो गाइस देखो आपको ही करनी पड़ेगी। ये टेक्निक आप घर पे करें, बहुत इफेक्टिव है और बार बार करें कोशिश इसको करने की, राइट। कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरह करना है आपने, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ड्राइव इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये 3 शॉटें आपने रेगुलर करनी है। सो गाइज आपने यहाँ तक बैटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा और आई होप कि आप इसको ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे राइट टेक्निक के साथ करें, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बॉलिंग के बारे में, फास्ट बॉलिंग के बारे में। फास्ट बॉलिंग इस समय आप घर पे ऑब्वियस सी बात है, मतलब बाहर जाके बॉलिंग तो नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके एरिया में लॉकडाउन हो गया है या आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसी कौन सी ड्रिल है कि जब आप वापस ग्राउंड के अंदर जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, राइट। मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे लोग काफ़ी तरह की ड्रिल्स बता रहे हैं, बट कुछ ऐसी ड्रिल्स हैं जो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो काम करेंगी, राइट। सो मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल ड्रिल्स बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और जब मैं आपको ड्रिल्स जब बता रहा हूँगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट करोगे कि हाँ यार ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं और इनको घर पे इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। सो आगे की वीडियोज़ में आपको और काफ़ी सारे ड्रिल लेकर आने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं फ़िलहाल आपसे बात करूँगा 2 बेसिक ड्रिल के बारे में जो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और बहुत सारे जो लड़के कई साल से क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी गलती करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनको इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैक स्पिन के बारे में। बैक स्पिन के बारे में कई लोग जानते हैं, कई बच्चे नहीं जानते, कुछ स्टार्टर बच्चे जानते हैं, कई बच्चे नहीं जानते। तो फास्ट बॉलिंग के अंदर बैक स्पिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है और बैक स्पिन अगर आपका बॉल के अंदर अच्छा होगा तो आपका बॉल लेट स्विंग होगा, अच्छा कैरी भी करेगा, राइट। लेकिन बैक स्पिन को कराना आपको आना चाहिए। बैक स्पिन कराना एक आर्ट है, राइट, कि किस तरह में बॉल को अच्छी तरह बैक स्पिन देना है और बॉल का रिलीजिंग पॉइंट कैसे होगा। सारी जो फास्ट बॉलिंग मतलब बहुत ज़्यादा रिलाई करती है कि आपके हाथ से बॉल छूटता कैसे है, राइट। अगर मैं स्विंग की बात करके चलूँ आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा हाथ से बॉल छूटेगा कैसे, किस तरह मेरा हाथ से बॉल छूट रहा है। और जितना अच्छा जिस बॉलर के हाथ से बॉल छूटता है ना उतना अच्छा स्विंग होता है, राइट। सो आपको पहले ध्यान देना है, क्योंकि देखो यार स्विंग तो आप करोगे ना, आप इन स्विंग हो या आप आउट स्विंग हो, आपको स्विंग तो करना पड़ेगा। स्विंग के बाद आपका पेस आता है, राइट। सो पहले आपको स्विंग के बेसिक करेक्ट करने हैं, आप घर पे भी करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बैक स्पिन के बारे में। तो बैक स्पिन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा बैक स्पिन कर रहे हैं बॉल को, ये बैक स्पिन दे रहे हैं, राइट। कुछ इस तरीके से बैक स्पिन होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे बॉलर क्या करते हैं कि जब वो मतलब बॉल डालने जाते हैं तो उनका जो रिस्ट है वो टिल्ट रहता है। करके दिखाओ थोड़ा सा टिल्ट, मतलब कुछ कईयों का, जैसे अगर आप सपोज आउट स्विंग करते हैं, कईयों का आउट स्विंग मतलब करते हैं तो कई बॉलर जो होते हैं वो स्ट्रेट छोड़ते हैं आउट स्विंग को, है ना। जैसे ये है, देखो ये स्ट्रेट छोड़ना है। अब कई बॉलर क्या करते हैं कि वो बाहर की तरफ मारते हैं रिस्ट, राइट। तो क्या होता है कि उनका आउट स्विंग का पता चल जाता है, राइट। देखो 2 तरह की स्विंग होती है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। 2 तरह की स्विंग होती है। पहले स्विंग क्या होती है कि कई बॉलर आपने देखे होंगे जो हाथ से स्विंग जिनका पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका आउट स्विंग होने वाला है, वो होता चला जाता है। और एक होता है लेट स्विंग। लेट स्विंग कैसे होता है, सपोज बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, राइट, उसके पास बॉल आया, सांस लो, मतलब उसने सपोज ये उसने अब जैसे सपोज ये आया, ठीक है, अब ये बैट्समैन है, अब इसने पैर निकाला, अब जहाँ वो पैर निकालेगा ना वहाँ से बॉल स्विंग हो जाता है। इतना लेट स्विंग हो जाता है कई बार, और वहाँ से आउट स्विंग हुआ तो कत्ती निकल जाएगा, इन स्विंग हुआ तो पैड पे लग जाएगा। तो वो स्विंग आपको कराने आना चाहिए। और जो हानिकारक स्विंग होता है ना, जो बहुत हार्मफुल स्विंग होता है, वो होता है आपका लेट स्विंग। हाथ से प्रेडिक्ट करने वाला स्विंग कोई भी खेल जाएगा। अगर आप सपोज इन स्विंगर हो, आपने पैड पे बॉल डाला बैट्समैन के, तो आपको फ्लिक मार देगा। क्यों? उसे पता है कि भाई कहाँ से स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है। वो आपको शफल करके मार देगा, चल के आपको शॉटें मार देगा। दिमाग लगाओ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा,
राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि यार मुझे अपने स्विंग को लेट स्विंग कराना आना चाहिए, और लेट स्विंग कराने के लिए आपको जो बॉल है वो हाथ से ठीक से छूटना चाहिए। और बॉल हाथ से ठीक से कैसे छूटेगा, बैक स्पिन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखो बैक स्पिन की ड्रिल किस तरह करते हैं, आपने बॉल लेना है और बैक स्पिन करना है। अगेन ये अभी क्या हो रहा है कि अगर आप इनका सीम को देखो तो कुछ बॉल में बैक स्पिन अच्छा हो रहा है, कुछ बॉल में नहीं हो रहा। ये जो सीम है ना आपका, ये वोबल नहीं करना चाहिए। वोबल मतलब जैसे आप ये बॉल देख सकते हैं, तो बॉल जैसे ये ऐसे करके हिलता है, राइट। जब आप ऊपर जाएगा तब भी हिलेगा, नीचे आएगा तो भी हिलेगा। तो आपका बॉल वोबल नहीं करना चाहिए, आपका बॉल स्ट्रेट जाना चाहिए और स्ट्रेट ही नीचे आना चाहिए, राइट। उसको बोलते हैं परफेक्ट बैक स्पिन। तो ये करा, ये बेटर बैक स्पिन था, ये बेटर बैक स्पिन था, राइट। तो इस तरह के आपने बैक स्पिन करने हैं और जोर से अपने फिंगर को कुछ इस तरह फिनिश करना है। ये समझ रहे हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बॉल दिखाओ। जैसे आपने ये करा, तो जैसे अभी मैंने ये बॉल पकड़ा हुआ, तो आपको इस तरह से ऐसे बैक स्पिन करना है जोर से। ये तो क्या होगा कि बॉल पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे छूटेगा स्ट्रेट, राइट। करके दिखाओ एक बार। ये बेटर बैक स्पिन, ये वो बॉल हो गया। ये अब आप इसको करोगे कैसे, कितनी ड्रिल करनी है आपने एक बार में 20 बार करना है इसको, या 10 बार करना है। और 10 में से अगर एक भी बॉल आपका मतलब वो बॉल हो गया ना, तो फिर आपको 10 करने हैं। फिर 10 में अगर कोई वो बॉल हो गया, फिर आपको 10 करने हैं। एक दिन में आप ऐसे 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरे को इसके बारे में पता चला था, तो मैं पूरे दिन अपने बॉल रखता था और बैक स्पिन करता था पूरे दिन। उससे मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई, मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट आई कि मेरा जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा लेट स्विंग होना शुरू हो गया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, राइट। तो पहली ड्रिल आपने ये करनी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप बैक स्पिन करते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे अभी बॉल पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये देखो इसने क्या कर रखा है, इसने बॉल ना बहुत हल्का पकड़ रखा है, समझ रहे हो। थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ेगा बैक स्पिन के लिए। पकड़ो, जैसे ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा। अब अगर मैं बॉल निकालूँ तो इतनी आसानी से निकलना नहीं चाहिए, देख रहे हो। ये जैसे मशीन में अगर आप बॉल लगा दो, कई मशीनों में जैसे, तो वो ऐसे फट से निकलता है ना, थोड़ा सा टाइट रखना है आपको। करो ये, क्योंकि अगर आप बॉल को सॉफ्ट पकड़ोगे तो क्या होगा कि वो वोबल करने के चांस होगा। थोड़ा सा आपको टाइट पकड़ना पड़ेगा। ये जो रिस्ट है जो आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लॉक करना पड़ेगा। ये देख सकते हो, ऐसे करके लॉक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लॉक करना पड़ेगा रिस्ट, फिर तब करना पड़ेगा बैक स्पिन। सामने करो पूरा बैक स्पिन जितना मार सकते हो। और फिंगर का जो लास्ट ये जो पार्ट होता है ना फिंगर का, ये जो फिंगर है, ये देखो, ये वाला फिंगर यहाँ से स्टार्ट होगा। हाथ रखते हो, हाथ नीचे करो, ये फिंगर ऐसे करो ना। ये जो फिंगर है देख सकते हो आप, ये जो 2 कट हैं इसके हाथों में, ये जो 2 कट आपको दिख रहे हैं, यहाँ से बैक स्पिन शुरू होगा और इनके फिंगर तक चलेगा, यहाँ तक। समझ रहे हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फिंगर देख सकते हैं आप, तो यहाँ से बैक स्पिन शुरू होगा, यहाँ से, और ऐसे चलता रहेगा जो सीम है, और यहाँ पर आके ख़त्म होगा, राइट। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आके ख़त्म होगा। ये बहुत बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई आपको ना बताए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह आपने बैक स्पिन करना है, इस पर ध्यान देना। जितना आपका बेस्ट बैक स्पिन होगा, यू विल गेट द राइट स्विंग, और आप जैसा चाहे वैसा स्विंग करा सकते हैं। पुराना बॉल भी आपका अच्छा रिवर्स होगा अगर आपका बैक स्पिन अच्छा हुआ तो। पहली ड्रिल। दूसरी ड्रिल, इसी ड्रिल ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी, मैं आपको सच बता सकता हूँ। अब आज आप एनालिसिस कर लेना कि आप कहाँ पर कौन सी गलती कर रहे थे स्विंग के अंदर। दूसरा, अब क्या होता है कि सपोज़ हम करते हैं, बहुत सारे बॉलर को मैंने देखा है, जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे हाथ होते हैं ना, वो स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ। अपर बॉडी जो है ना वो स्टिफ हो जाती है भागते भागते। जैसे अभी देख सकते हैं आप, अभी क्या हो रहा है कि ये अभी आर्म्स की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बॉलर का जब वो विकेट के पास जाते हैं ना, मतलब जब वो रनअप से भाग के आते हैं, तो उनके जो हाथ हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। करो स्टिफ। ये अब क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, ऊपर बॉडी, तो आपकी जो बॉलिंग में पावर नहीं लगेगी, जो रिदम आप पीछे से बना के लेकर आए थे वो बॉल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए कई बॉलर को आपने देखा होगा जो पीछे से भाग के अच्छा आते हैं, लेकिन वो एंड में पावर लगाते हैं, लेकिन लग ही नहीं पाती उनसे पावर। उनमें से वैसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि आपका जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाता है, राइट। तो आपकी जो हैंड की मूवमेंट है वो आपको ज़रूर करनी है कुछ इस तरीके से, राइट। पूरा जाओ, पूरा यहाँ तक हाथ ले जाओ, ये समझ में आ रही है बात। आपको हैंड की मूवमेंट करनी है ये, और इसको फ्री रख के भागना है। और जिस तरह आप अपने रनअप से शुरू करते हैं अपने हैंड मूवमेंट को, वही आपका रनअप का मूवमेंट एंड तक होना चाहिए। ना तो वो स्टिफ होना चाहिए, ना वो ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, राइट। इसकी ड्रिल्स आपने करनी है। एक तो घुटने पे बैठ के करनी है, कर सकते हो, बैठो घुटने पे बैठे, ये स्ट्रेट इमरान, स्ट्रेट,
हाथ और थोड़ा सा ये आपने करनी है, ये मूवमेंट, राइट। थोड़ा और हेड के ऊपर हाथ लिया, हेड पे ले जा सकते हो हाथ, करो ये, राइट। ये आपने मूवमेंट करनी है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इससे जो आपको जो शोल्डर है जो बहुत स्टिफ हो जाता है बॉल डालते वक्त, वो फ्री होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो। बहुत सारे बॉलर क्या करते हैं, वो पीछे से ही दम लगाने के चक्कर में, ये पता है क्यों होता है, जब हम दम लगाने के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, स्टिफ हो जाती है। अब हमें दम लगाना है। अब अगर आपकी बॉडी स्टिफ होगी तो दम कैसे लगाओगे, बॉडी फ्री होनी चाहिए तब आप दम लगा सकते हो बॉल के अंदर। तो ये ड्रिल ध्यान रखना, ये ज़रूर करनी है आपने। कैसे करोगे, जिस तरह मैंने आपको बताया करके दिखाओ, इस तरह पे ड्रिल करोगे। कितनी करनी है, एक दिन में 1000, 2000, 2500 कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। इस तरह आपने ड्रिल करनी है। कई बॉलर के हाथ जो होते हैं, इसमें एक ड्रिल मैं आपको और बताना चाहता हूँ, छोटी सा बेसिक है, मैंने जो किया था, मेरे को इसका नुकसान भी बताना चाहूँगा आपको, कैसे इंप्रूव करोगे। जब आप ये जो ड्रिल करोगे ना, तो इसमें आपको बनावटी नहीं करना है। कई जो बॉलर के हाथ होते हैं, चलो थोड़ा क्रॉस चलते हैं, ये राइट, और थोड़ा दिखाऊंगा, क्रॉस चलते हैं इस तरीके से, कईयों के बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, ये समझ में आ रही है बात। तो अपना मूवमेंट देखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको मत सुनना, राइट। आपका मूवमेंट क्या है, आप अंदर हाथ लेकर जाने में कंफर्टेबल हो कि स्ट्रेट लेकर हाथ जाने में कंफर्टेबल हो, राइट। और उस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप सपोज हर बंदा सीधा हाथ करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होता है, वो बनावटी हो जाता है। और जब आप बनावटी करोगे तो आपका जो नेचुरल बॉडी का जो नेचुरल मूवमेंट है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बोले तो कि आप उसको रोकना शुरू कर देते हो। हमें अपना नेचुरल मूवमेंट नहीं रोकना। कई बॉलर ऐसे होते हैं जिनके हाथ बहुत कम चलते हैं बट वो बहुत तेज फेंकते हैं, राइट। तो ये ड्रिल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके बेसिक इंप्रूव हो पाए। अगर आपके अंदर भी ये मिस्टेक है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के अंदर ये मिस्टेक है, तो इसे इंप्रूव कर सकते हैं आप। और एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ नीचे रखो थोड़े, मतलब 20 तक, हाँ, और थोड़ा नीचे, यहाँ से चलो, हाथ चलाओ, यहाँ से ऐसे रख के भागते हैं। देखना आप जरा अपने एकेडमी के अंदर, थोड़ा तेज करो पीछे, ऐसे रख के भागते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे में पेस रिस्ट्रिक्ट होगा कि पेस तेज जाएगा? बहुत कम हो जाएगा पेस। हाथों को हमेशा जो आपका जो कमर है उससे ऊपर रख के ही भागे, ये ठीक है। पूरा हाथ चलाओ, पूरा कमर पे जो हाथ है ना वहाँ रख के भागे और उस हिसाब से मूवमेंट करें। क्योंकि जो अगर आपका हाथ नीचे रहेगा ना, अगर सपोज हाथ नीचे रखो, करो अब, अगर आपका हाथ नीचे रहेगा तो ये आपके जो पूरी बॉडी है उसको खुलने नहीं देगा और अपर बॉडी को हमेशा टाइट रखेगा। फिर जैसे आप विकेट के पास जाओगे आपका पावर नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने खुद ये चीज़ें फील करी है। तो इस मूवमेंट में आपको खुद ये समझना है कि मेरी कौन सी मूवमेंट है, अंदर वाली, बाहर वाली, मेरे हाथ ज़्यादा नीचे तो नहीं रहते। और जब आप भागोगे ना तो ये मूवमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसका सबसे बड़ा राइट सोल्यूशन यही है। आपको चेक भी तो करना होगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो गलत है, सही है। गलत सही का पता जब लगेगा जब आप रनिंग करोगे और ये मूवमेंट को प्रैक्टिस करोगे। मैं गारंटी देता हूँ, ये जो 2 मूवमेंट मैंने आपको बताई, इन 2 मूवमेंट में और जो सबसे नीचे वाला मूवमेंट मैंने आपको बताया, इन 3 मूवमेंट में देख लेना कि आप कहाँ पर रिलाय करते हो। और 3 में से एक मूवमेंट आपके लिए बहुत पक्का, मैं कहता हूँ 100%, 200% आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। करके देख लेना, यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये दोनों ड्रिल्स आप करें। बैटिंग की ड्रिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बॉलिंग की ड्रिल आपको बता चुका हूँ। बैक स्पिन करना है जिस तरह बैक स्पिन कर रहा है, और इसके अलावा आपने क्या करना है, हैंड की मूवमेंट्स करनी है, राइट। हैंड की मूवमेंट करनी है, बैक स्पिन करना है, ये दोनों ड्रिल करें। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव ड्रिल्स है। ग्राउंड में जाते आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई वैसी ड्रिल नहीं कि कोई फैंसी ड्रिल है, फैंसी ड्रिल से गाइस कोई फ़ायदे नहीं मिलते, राइट। ये मैंने आपको बिल्कुल टेक्निकल प्रैक्टिकल टिप्स बताई है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। बाय, टेक केयर।